नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता। तो आज हम जो बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो फीमेल्स के रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। बेसिकली हमारी ओपीडी में काफ़ी यंग फीमेल्स आती हैं, खास करके अपने मम्मी के साथ, जो उनकी तकलीफ़ होती है अभी मेंसेस जो है, पीरियड्स जो हैं वो रेगुलरली नहीं आ रहे हैं या मिस हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है, कील मुहासे हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं शरीर पे। ठीक है, ऐसी चीज़ों में हमें जो देखना होता है भी वो फीमेल पीसीओडी से तो नहीं सफ़र कर रही। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कारण क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे इसको ठीक करना है, क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है। सबसे पहले पीसीओएस है क्या। देखिए, अगर जो फीमेल्स, जो यंग फीमेल्स होती हैं 14-15 साल के करीब, जब उनको महीना आना शुरू हो जाता है, मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हर 10% जो फीमेल है, 10 में से एक जो फीमेल है, उसको ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण ये डिसीज़ होती है। बेसिकली क्या है, जो हर महीने हमारा ओवरी है जो फीमेल्स का, वो एक हेल्दी एग को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वो हेल्दी एग को प्रोड्यूस ना करे या छोटे छोटे इमेच्योर या जो मैच्योर एग नहीं होते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो उस ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल से बन जाते हैं, जिसको हम सिस्ट बोल देते हैं। ओवरी में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाते हैं और इससे उसको मेंसेस भी नॉर्मली नहीं आते हैं। तो इस बीमारी को, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, उसको हम पीसीओएस या पीसीओडी बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स हैं बेसिकली, सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है भी, जो महीना आता है वो देरी से आता है, मिस हो जाता है या इरेगुलर आना शुरू हो जाता है ना। जैसे 26 से लेके 30 दिन के अंदर अंदर महीना आना होता है नॉर्मली, लेकिन कई बार 45 दिन के बाद आ गया, 2 महीने के बाद आया। ठीक है, ऐसे करके। दूसरी जो कॉमन सिम्टम है, इसका सिम्टम या कह लो इसका कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी। जो फीमेल्स बच्चे को कैरी करना चाहती हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद है मोटापा। मोटापे के साथ साथ कई बार स्किन टैग्स हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी इनमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, कई फीमेल्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, खास करके फेस पे, चेस्ट पे, ठीक है, आर्म पिट्स वगैरह में। तो उनको ये काफ़ी दिक्कत भी देता है, जैसे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी ये इसको बोल देते हैं। तो काफ़ी फीमेल्स इसके कारण डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में भी जाती हैं। इसके अलावा एक्ने की, कील मुहासे की प्रॉब्लम आ जाती है कई बारी। एक तो देखो, एक्ने यंग एज ग्रुप में नॉर्मल भी हैं। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी आती है तो थोड़े से एक्ने होने के नॉर्मल चांसेस भी रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खास करके उनमें पस भर रही है एक्ने में, या बहुत बड़े बड़े एक्ने हो रहे हैं, ऑयली स्किन रह रही है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है पीसीओएस का। उसके बाद है आपकी जो स्किन है, कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, उसमें लाइनें सी पड़ जाती हैं, जैसे गर्दन के पीछे हो गई, आर्म पिट्स में हो गई, प्यूबिक एरिया में हो गई। ठीक है, तो इसको अकैंथोसिस नाइग्रेंस भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। उसके बाद जो क्लासिकल फाइंडिंग है, छोटे छोटे सैक्स या सिस्ट बन जाते हैं, छोटी छोटी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि जो अंडकोश में से अंडे हैं वो मैच्योरली होके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद ये इसी बीमारी के कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है फीमेल्स को। इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स तो आपने अब जान लिए। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं पेशेंट्स में पीसीओएस के कारण। सबसे पहली है डायबिटीज़ देखने को मिलती है फीमेल्स में। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसके कारण मरीज का जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसके बाद मोटापा, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की चीज़ होती है, इसको बोलते हैं जब पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए, वेट गेन हो जाए, बीपी बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देते हैं। उसमें आपका जो खून में चर्बी है, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद है फीमेल्स को डिप्रेशन रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो कॉस्मेटिक रीजंस भी हो जाते हैं, दूसरी चीज़ है जब उनको साइकिल्स नॉर्मल नहीं आते हैं तो वैसे भी वो इरिटेबल हो जाती हैं। उसके बाद है स्लीप में दिक्कत आती है, या जो खंगाड़े लेना शुरू कर देते हैं, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता है क्योंकि वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद इन्हीं फीमेल्स में चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के। जो बच्चेदानी में जो अंदरली लेयर होती है सेल्स की, उसमें ज़्यादा हाइपरप्लेजिया या उसमें कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। और जो लीवर है वो फैटी लीवर होने के चांसेस भी रहते हैं।
जो नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस बोलते हैं ना, जो शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी उनको उनका जो लीवर है उनको हेपेटाइटिस हो जाता है, वो एक कारण पीसीओएस भी हो सकता है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है भी आपका जो एनवायरमेंटल है या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। इसके बाद है जो फिजिकल एक्सरसाइज आजकल हम कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपके परिवार में पीसीओएस की बीमारी पाई जा रही है, ठीक है, आपके मदर को है या आपके दादी को थी, तो उसमें भी सिम्टम्स या चांसेस ज़्यादा रहते हैं पीसीओएस होने के। उसके बाद है आजकल जो देखने को मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो या एंड्रोजन लेवल्स कई बीमारियों में ज़्यादा रहते हैं तो उसमें भी पीसीओएस देखने को मिल जाता है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। एक तो लाइफस्टाइल है, देखो आजकल क्या चीज़ है, पहले की ज़माने में जो औरतें होती थी, जो फीमेल्स होती थी, उनको घर का कामकाज बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है ना। फिजिकली एक्टिव रहते थे, साफ़ सफाई करना, खुद बाज़ार वगैरह जाना, इधर उधर बहुत सारे काम होते थे, जैसे आप अपने मम्मी को देख सकते हैं, अपनी दादी को देख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, या जैसे पढ़ाई भी करनी है तो घर के बाहर तो निकलना नहीं है। अच्छा, खाना पीना वैसे ही है, बल्कि खाना पीना इंक्रीज़ ही हो गया है और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग गई हैं, फ़ैट वाली चीज़ें आने लगी हैं, मीठी चीज़ें आने लग गई हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ओबेसिटी होती है, वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण पीसीओएस हो जाता है। इसको हम समझते हैं भी ये क्यों होता है। आपने ये तो जान लिया अभी वेट बढ़ने के कारण होता है, लेकिन होता क्यों है? जब भी आपका वेट इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है पैंक्रियाज को। क्यों? आप मीठा ज़्यादा खा रहे हो, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो वो आपके जो फीमेल हार्मोन होते हैं, एलएच एफएसएच बोलते हैं उसको, उसकी रेशो को गड़बड़ कर देता है। जब वो रेशो गड़बड़ हो जाती है तो जो आपका अंडकोश होता है, जो ओवरी होती है, उसमें मेल्स हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। दो तरह के हार्मोन होते हैं ना, फीमेल हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बाकी एक मेल हार्मोन्स होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन जो डीएच बोलते हैं। तो जो ओवरी है उसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, और उसमें एक दिक्कत ये आ जाती है, जो लीवर है जो आपका, उसमें भी जो भी ये एडिपोज टिश्यू कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जब ये फैट कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो ये भी जो आपके मेल हार्मोन है फीमेल बॉडी में, उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो उसी के कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब डायग्नोस कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए, बोलना या सिम्टम्स ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो तभी हम फीमेल को बोल सकते हैं भी पीसीओडी है। उसमें क्या है, इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो हो, या तो आपको जो महीना आ रहा है वो नहीं आ रहा, मिस हो रहा है, दो दो तीन तीन महीने मिस हो रहा है, ठीक है, या आपको ब्लीडिंग बहुत कम दे रही है, जैसे बोलते हैं ना कई फीमेल्स भी स्पॉटिंग ही होती है डॉक्टर साहब, प्रॉपर फ्लो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है अगर आपके ब्लड लेवल्स चेक किए जाएं हार्मोन्स में, तो उसमें एंड्रोजन हार्मोन्स, जिसको हम मेल हार्मोन्स बोलते हैं, उसके लेवल बढ़े हुए आए हुए हैं। या अल्ट्रासाउंड में जो आपकी ओवरी है उसमें बहुत सारी सिस्ट पाई जा रही हो, 12 से ज़्यादा सिस्ट एक ओवरी में पाई जा रही हो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी दो चीज़ें हो तो हम उसको पीसीओडी बोल सकते हैं। 2006 में इसमें इस जो क्राइटेरिया को और सख्त बना दिया गया था, उसमें ये भी इंक्लूड कर दिया गया भी जो ये मेल हार्मोन फीमेल में ज़्यादा हो जाते हैं, ये किसी और बीमारी के कारण ना हो। जैसे एक एड्रिनल ग्लैंड की डिसीज़ होती है, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड की डिसीज़ के कारण भी कई बारी मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल्स में। तो हमें ये देखना पड़ता है भी जो ये हार्मोन्स बढ़े हैं ये नेचुरली बढ़े हैं, किसी बीमारी के कारण नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना। इसके बाद है अब कौन कौन से टेस्ट करवाने से पता चलता है भी हाँ इसको पीसीओएस ही है फीमेल को। एक तो ब्लड में आप, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें यही नहीं पता होता जो हमने ब्लड सैंपल देना है वो कब देना है। देखिए, जब भी महीने का, जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का 3rd डे होता है तब ब्लड सैंपल देना बेस्ट होता है, और वो भी फास्टिंग में। 3rd डे कब होता है, 1st डे कब होता है मेंसेस का, जब आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है, ठीक है। तो 3rd डे कब हुआ, जब आपकी ब्लीडिंग बंद होगी, तब उसको 3rd डे बोलते हैं। या अगर आपको मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो जब भी आपको स्पॉटिंग हुई है, स्पॉटिंग के 1-2 दिन बाद आपका जो सैंपल है वो लिया जा सकता है, वो बेटर दिन होता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद है इसमें दिक्कत क्या क्या आती है ब्लड लेवल्स में हार्मोन के, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा होता है, ठीक है। डाई हाइड्रो एस्ट्रोजन जो है, जो
DEH बोलते हैं इसको, इसका लेवल भी बड़ा होता है। लेकिन इसका लेवल अगर 800,000 तक चला जाए तो ये एड्रीनल के कारण होता है, अगर इससे कम बड़ा हुआ हो तो ये PCOS होता है। इसके बाद है एक LH और FSH हार्मोन की रेशियो होती है, ठीक है। अगर हम LH डिवाइडेड बाय FSH करें, अगर उसकी रेशियो 2.1 या 3.1 आ रही है तो ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है PCOS का। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपको आपकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई पेशेंट्स में थायराइड की दिक्कत भी आती है, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में भी PCOS देखने को मिल सकता है, तो आपको थायराइड भी टेस्ट करवाना चाहिए अपना। खाली पेट जब आप ये टेस्ट करवाओ, अपनी शुगर टेस्ट करवाओ, थायराइड टेस्ट करवाओ, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाओ, और जो ये PCOS प्रोफाइल है जिसमें LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और DEH होता है, ये टेस्ट करवाने से काफ़ी मदद मिलती है डायग्नोस करने में, ठीक है। हाइपोथायराइड पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है भी अल्ट्रासाउंड का मिसयूज़ नहीं करना है। मिसयूज़ मतलब देखिए, एक क्राइटेरिया है अल्ट्रासाउंड में, रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया है, कभी भी 20 से कम वाली लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हमने PCOS डायग्नोस करना है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड वाले बोलते हैं, रेडियोलॉजी वाले बोलते हैं भी जब भी मेंसेस शुरू होते हैं लड़की को, उसके 8 या 10 साल तक जो ओवरी है, जो अंडकोश है, उसमें सिस्ट होना कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड हमेशा 20 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़की में ही एक डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। उसमें दिखता क्या है, ये पिक्चर में आप देखोगे, ओवरी के आसपास बहुत सारे काले काले से स्पॉट्स हैं ना, खाली खाली सैक्स हैं, इसको बोलते हैं, ये इमेच्योर फॉलिकल्स हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस होती है इसमें अल्ट्रासाउंड में। उसके बाद अब हम इसको मैनेज कैसे करें? अगर हम डायग्नोस हो गया है PCOS है तो मैनेज भी तो करना है ना। मैनेजमेंट में हमारे कुछ गोल्स हैं, हमने क्या चीज़ को अचीव करना है। बेसिकली ट्रीटमेंट इज़ ऑल अबाउट हम क्या ठीक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अभी हम अपना इंसुलिन लेवल ठीक करना चाहते हैं, अभी हमें शुगर ना हो, मोटापा ना हो। उसके बाद जो फीमेल्स में मेल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं जिसके कारण बाल आ रहे हैं, ठीक है ना, या लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, या और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उन एंड्रोजन्स को, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करना है। उसके बाद इसकी जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है अभी, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है औरत, ठीक है, इनफर्टिलिटी जो हो रही है उसको ठीक करना है। उसके बाद मेंसेस जो हैं बहुत दिक्कत दे रहे हैं, जैसे कभी 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसको रेगुलर करना है। यही हमारे गोल्स हुए ना। तो ये गोल्स मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा मैनेजमेंट, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, किसी भी YouTube चैनल से देख के अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो आपको फिजिकली चेक करता है वो उस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए बेस्ट जज होता है। अब इसमें जो यूज़ की जाती हैं मेडिसिन वो हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो गर्भ निरोधक गोलियां भी जिसको बोलते हैं, वो इसमें यूज़ करने का क्या फंडा है? देखिए, एक तो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, जैसे कि सभी को देते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, ये हमारी जो ओवरी है उसमें जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम करती है, उनको कम करती है। तो हमारी जो ओवरीज हैं उसमें जो पीरियड्स हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होते हैं। पहले तो 2-3 महीने जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाओगे तो आपकी ओवरी में काम नहीं करेगी, ठीक है, ओवरी काम नहीं करेगी तो आपको पीरियड्स भी नहीं आएंगे उतनी देर तक। लेकिन उतनी देर तक आपकी ओवरी मेल हार्मोन भी नहीं प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स छोड़ोगे तो आपके काफ़ी चांसेस होते हैं भी जो पीरियड्स आएँ वो नॉर्मली आएँ। इसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो हेल्प करती हैं आपको, जो कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन फीमेल्स में, उसको भी कम करती है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती हैं तो आपको जो ज़्यादा बाल आ रहे हैं फेस पे वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग्स बोलते हैं हम इसको। मैंने आपको बताया ना, इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो तो ये दिक्कत देता है, PCOD कोज करता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमने इंसुलिन लेवल को ठीक करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई होती है मेटफॉर्मिन, ठीक है।
और भी एक दवाई होती है थायाग्लिटाजोन्स की कैटेगरी में होती है, उसमें होती है रोजीग्लिटाजोन होती है, पायाग्लिटाजोन होती है। ये जो दवाइयाँ हैं एक तो आपका वेट कम करने में हेल्प करती हैं, दूसरी चीज़ है आपका जो शुगर लेवल है उसको ठीक करके रखती हैं, आपको डायबिटीज़ के रिस्क से बचाती हैं और आपके इंसुलिन लेवल को भी ठीक करती हैं। ठीक है, इसके बाद ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें और कोई थेरेपीज़ बताई गई हैं, जैसे आपको मान लो आपने फर्टिलिटी के लिए जाना है, आपने बच्चे कंसीव करने के लिए जाना है, ठीक है, तो उसमें ये ड्रग्स यूज़ होती हैं, क्लोमिफिन सिट्रेट होती है या आईवीएफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको मेटफॉर्मिन बताया। लिपिड जो आपके बढ़े हुए हैं उसके लिए लिपिड प्रोफाइल आपका ठीक होना चाहिए, उसके लिए आप लिपिड लोवरिंग ड्रग्स जो स्टैटिन्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फेस पे बाल आ रहे हैं ज़्यादा उसके लिए मेडिसिन आती हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन आती है, फिनेस्ट्राइड आती है, या और बहुत सारे मोडेलिटीज़ आती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम ये बाल रिमूव कर सकते हैं, हेयर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल को बहुत एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है, इसके कारण भी हमारे फेस पे बाल क्यों आ रहे हैं। ठीक है, एक्ने की दिक्कत को भी ये पीस जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये कम करती हैं, या एक्ने के लिए हम और दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड वगैरह की ऑइंटमेंट्स आती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सारी तो थी मेडिसिनल मैनेजमेंट, लेकिन आप एक बात याद रखिए जो आपको मैंने बताया है भी, पीसीओडी का सबसे ज़्यादा मेन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन। तो इसमें लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव कर लें, अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर लें, थोड़ा खेले कूदें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है भी जिम ही जाना है, आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप योगा कर सकते हैं, घर में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा आप वेट लूज़ करेंगे तो आपकी जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो खुद ब खुद भी ठीक होना शुरू होगा। ठीक है ना, तो इसमें 50% रोल तो मेडिसिन का है, लेकिन 50% रोल आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का भी है। इस बात को हमेशा याद रखना है। कभी भी कोई दवाई आपको फुली तरीके से ठीक नहीं कर सकती जब तक आप ठीक होना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को भी एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव करनी पड़ेगी, आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो आपका ये सारा जो दिक्कत है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और फाइनली ये ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपके किसी फ्रेंड को ऐसी दिक्कत है, ताकि ये इस चीज़ को समझ पाए। मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आपका ट्रीटमेंट करना नहीं होता, मेरी वीडियो का पर्पज़ है भी आपको इस बीमारी के बारे में पता हो। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ तो आप अपनी क्वायरीज़ को लेके जाओ, या आपको ये पता हो भी मैंने क्या करना है, कैसे होना है और कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।